हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर लेके आ गया हूं आज का टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का कैलकुलेट करेंगे। मान लो आपको कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया गया, उसके सेंट्रल एटम का आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब आप कुछ ही सेकेंड्स में किसी भी एटम का, किसी भी सेंट्रल एटम का क्या निकाल लेंगे, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर किसे बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली क्या होता है, रिप्रेजेंट अ चार्ज ऑन एन एटम, है ना। क्या रिप्रेजेंट कर, एक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम पे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना यहां पे कि जो रिप्रेजेंट चार्ज आ रहा है वो या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, यही होगा, है ना। अब आपको पता है एक कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, वो मैं रूल्स थोड़े से डिस्कस कर देता हूं। एक बात ध्यान रखना, आप यहां पे आपको यदि एलिमेंटल स्टेट में, किसमें, एलिमेंटल स्टेट में हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। जैसे आपको मान लो P4 दे दिया जाए, है ना, जीरो होगा। आपको हाइड्रोजन दे दिया जाए, जीरो होगा। कोई भी आपको कंपाउंड जब आपको कैसा दे दिया जाएगा, एलिमेंटल स्टेट में दे दिया जाएगा, तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा, है ना। अब देखो, अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स और बताता हूं यहां पे। जैसे आपको पता है, आपको जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट यदि वो कंपाउंड बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लीना के राम बाबू कल से फरार, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा +1 होता है। ये कब होगा +1, जब ये क्या बनाएंगे बच्चा पार्टी, जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। अच्छा, जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। अच्छा, ऐसे ही जो आपके बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, है ना, बापू राजी, है ना, इस तरीके से ये आपके क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑलवेज वो क्या होता है, +2। याद रखना, जब ये कंपाउंड बनाएंगे तभी होगा। यदि मान लो मैं सिंपली लिथियम अकेला लिख दूंगा तब तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा, ठीक है ना। अब ये +2 कब होगा, +2 ऑलवेज होगा जब ये क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपका जो एल्यूमिनियम होता है, जो आपका एल्यूमिनियम होता है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑलवेज +3 होता है। कैसा होता है, ऑलवेज +3। कब होगा, वो भी जब होगा जब ये क्या बनाएगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। याद रखना, जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तब क्या करेगा, +3 बनाएगा। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम यूजुअली लेते हैं वो क्या लेते हैं, +1 लेते हैं। क्या लेते हैं, +1। लेकिन बट नॉट ऑलवेज। आपको पता है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या शो करता है, वो आपका -1 भी शो करता है। कब, जब वो मेटल, अल्कली मेटल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, या आप अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ वो हाइड्राइड बनाएगा, तब उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपका, उसमें होगा -1। लेकिन यूजुअली आप क्या लोगे, +1, ठीक है ना। सिर्फ दो ही केस में वो -1 शो करेगा, एक अल्कली और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब वो कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनेगा, -1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब देखो, अब यदि मान लो आपको फ्लोरीन दे दिया जाए, क्लोरीन दे दिया जाए, ब्रोमीन दे दिया जाए, आयोडीन दे दिया जाए, जो फ्लोरीन का होता है वो क्या होता है, ऑलवेज -1 होता है। ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, हमेशा -1 होता है, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज -1 फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। बट इनका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हम यूजुअली क्या लेते हैं, -1, बट नॉट ऑलवेज। यूजुअली -1 बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना, बट नॉट। अच्छा, ऐसे आप ऑक्सीजन का लेते हैं। ये दो कुछ रूल्स हैं, आप इनको रूल्स को याद रखेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो आपको ऑक्सीजन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ऑक्सीजन का यूजुअली क्या लेते हैं, यूजुअली -2 लेते हैं, यूजुअली -2 लेते हैं, ठीक है ना, बट नॉट ऑलवेज। आपको पता है सुपर ऑक्साइड बनाता है तब अलग होता है इसका, है ना, और जब ये परऑक्साइड बनाता है तब ये अलग होता है ना, अलग अलग होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये रूल्स आपको कुछ मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसानी, चुटकियों में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, जैसे मान लो अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे, जैसे देखो ये क्वेश्चन रहा,
आपको निकालना H3PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या मानना, x। ठीक है ना, और सारे एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के इक्वल टू 0 के बराबर। यदि मान लो आपका कंपाउंड कैसा दिया गया, न्यूट्रल दिया गया है। जब आपको कंपाउंड कैसा दिया जाएगा, न्यूट्रल दिया जाएगा, तो आप क्या करें, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू किसके बराबर रख देंगे, 0। तो देखो यहां पे हमें किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहां पे हाइड्रोजन का कितना लेना है, 1 + 1, तो 3 इंटू +1 है ना। अच्छा, अब हमें पता है किसका, फास्फोरस का, उसको जिसका निकालना उसको क्या मान लो, x मान लो। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे आप लिख सकते हो +3 + x - 8 इक्वल टू 0। तो x + -5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, +5, क्योंकि आप क्या आ गया यहाँ पे, x इक्वल टू +5, याद रखना। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे क्या होगा, यदि आपको वही एनायन दे दिया जाए, यदि मॉलिक्यूल पे चार्ज प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल कैसा है, चार्ज्ड है। जब मॉलिक्यूल आपका चार्ज्ड होगा तो आपको उस केस में क्या करना है, आप सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू चार्ज के बराबर रख देंगे। क्या रख देंगे, इक्वल टू चार्ज के बराबर रख देंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर। तो यहां पे मैं Cr2O7 कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, Cr2O7। ठीक है, अब देखो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको कैसे निकालना है, 2x जिसका निकालना है, क्रोमियम का निकालना है, x मान लिया, माइनस ऑक्सीजन 2 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो गया, -2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x - 14 इक्वल टू -2। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 2x इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे प्लस का 12 है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 6। तो मतलब कितना आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, यहाँ पे प्लस का 6 आ गया। क्लियर इतना। तो देखो ये क्या था, सिंपली रिप्रेजेंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, एक बात ध्यान रखना, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या हो सकता है, मे बी 0 हो सकता है। ठीक है ना, मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी निगेटिव भी हो सकता है ना। मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी 0, तीनों हो सकते हैं, लेकिन नेवर बी फ्रैक्शन। आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन में आप क्या बताते हो, एक्चुअली नेवर बी फ्रैक्शन आ रहा है, तो यानी आप क्या बता रहे हो वहां पे आप सिंपली बता रहे हो उसका एवरेज। क्या बता रहे हो, एवरेज बता रहे हो। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, अब एक बात और ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएगा, याद रख लेना। ऑक्सीडेशन नंबर नॉट मोर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपका क्या ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ रहा है। इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है H2SO4। तो कैसे निकालेंगे H2SO4 में, किसका निकालना है, सल्फर का। किसका निकालना है, सल्फर का निकालना। और सल्फर का कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे जब आप H2SO4 में सल्फर का निकालेंगे, जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं हम, x। और हाइड्रोजन कितना होता है, +1, 2 इंटू +1 प्लस x, जिसका निकालना -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0 है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, +2 प्लस x - 8 इक्वल टू 0। तो x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, +6। देखो कितना आसान है। देखो याद रखना, यहाँ पे मैं साइन क्यों लगा रहा हूं, आपका जिसमें आंसर आएगा +6 या आपका माइनस, तो आपको निगेटिव लगाना, यहाँ पे साइन को बताना होगा आपको। ठीक है। अच्छा, फॉस्फेट में हमें फास्फोरस का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना उसको क्या करेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x - 2 इंटू 4 इक्वल टू -3। तो x - 8 इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, +5। तो देखो आपको क्लियर। तो बहुत आसान है, आपको कभी भी जब चार्ज दे दिया जाए, है ना, चार्ज मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे दिया जाए, चार्ज दे दिया जाए, तो इक्वल टू किसके बराबर रख दो, चार्ज। यदि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कर दो, और प्लस होगा तो प्लस, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में रख दो, और निगेटिव में होगा चार्ज तो निगेटिव में रख दो, इक्वल टू चार्ज के बराबर रख दो, जो चार्ज आपको दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। तो देखो बच्चा लोग, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या हो जाए, भला हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पे
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है, HClO4 में हमें किसका बताना है, क्लोरीन का। ऐसे ही NO3 माइनस किसमें किसका बताना है, नाइट्रोजन का बताना है। जो अभी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, और अभी तो मैं सिंपल ये आपको कौन सा मेथड बता रहा हूं जो आपको आप लोग सीखते हो। अभी मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिससे आप ऑक्सीडेशन नंबर चुटकियों में निकाल लोगे। तो देखो अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुको, बस विद इन अ सेकेंड। तो देखो यहाँ पे अब हम बात करते 1 प्लस जिसका निकालना x, ठीक है ना, -2 × 4 = 0। तो x -8 + 1 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे +7। तो यहाँ पे कितना आया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, +7 आया। यहाँ पे देखो ऐसे ही x -2 × 3 = चार्ज के बराबर। तो x -6 = -1। तो x इक्वल टू क्या आ गया, +5 आ गया। देखो यहां भी आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखो कितनी आसानी तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपको KMnO4 दे दिया और यहाँ पे KClO3 दे दिया, तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे जब KMnO4 में मैंगनीज का पूछ रहा है, तो आपको पता है पोटेशियम, जब आपको पोटेशियम किस ग्रुप का है, अल्कली अर्थ मेटल का। तो देखो यहाँ पे जब आप देखोगे अल्कली मेटल है, तो यहाँ पे क्या करो 1 प्लस जिसका निकालना x -2 × 4 = क्या हो जाएगा 0। अब x -7 = 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चा यहाँ पे +7। देखो कितना आसान है, क्या आ गया +7 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करोगे, x है ना, किसका निकालना, जिसका निकालना उसको x मान लो। पोटेशियम कितना होता है 1 प्लस का 1 प्लस x प्लस -2 × 3 = 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो x -5 = 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया बताओ +5। देख लो आप यहाँ पे क्या आ गया +5। इतना क्लियर, देखो कितना आसान था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आया क्वेश्चन CrO5 का, ये पूछ रहा है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। दो कैसे बताएंगे, हमें पता आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने हाल दिमाग चला, लोगों ने क्या किया x माना -2 × 5 = 0। सर इसका आंसर क्या हो गया +10 हो गया। क्या ये +10 आएगा, नहीं आएगा, गलत है। क्या है यहाँ पे गलत है। हमने पहले ही बताया था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या नहीं होते हैं, आपका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो फिर सर क्या करें इसमें, दो एक मैं आज ट्रिक बता रहा हूं। आज यदि आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो आप सब कुछ चुटकियों में बता देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चुटकियों में बता दें, चुटकियों में। देखो अब आप कैसे, आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, स्ट्रक्चर आपको बना के सीखना पड़ेगा, बार बार बनाएंगे, मैं आपको बता दूंगा, आप बनाना बार बार, आपको आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर के लिए आप जैसे इस तरीके समझ सकते हो, जब आप किसी की शादी करवाने जाते हो है ना, मान लो आपके भैया की शादी है ना, तो जब शादी है तो शादी के लड़की वाले देखने आते हैं ना, तो लड़के का स्ट्रक्चर, हाँ भाई लंगड़ा लुंगड़ा तो नहीं है, लड़का सही है, सही कमाता है भाई, देख लिया भाई, स्ट्रक्चर से सब कुछ बयां हो गया। तो याद रखना, अभी मैं इसी तरीके की वीडियो एक और लाऊंगा, जब मैं आपको और बताऊंगा, वहां पे स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है, बेसिसिटी, एसिडिटी और आपका ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ बयां करता है, वो सारी जानकारी दे देता है मॉलिक्यूल के बारे में। तो जैसे मैं यहां पे CrO5 को बताऊं, तो उससे पहले एक ट्रिक जान लेते हैं। आपको पता है, यदि मैं आपको बताऊं A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैंने दे दिया, ठीक है ना। अब आपको पता है यहां पे यदि A और B में सिंगल बॉन्ड है, A और B में यदि डबल बॉन्ड है, A और B में यदि ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको पता है यदि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो इस पे क्या आएगा -1 + 1, इसका क्या आएगा -2 + 2, इसमें क्या आएगा -3 + 3, सिंपल है ना। और यदि मान लो आपको क्या दे दिया जाए, यहां पे आपको दे दिए जाए सेम एलिमेंट, क्या दे दिया, सेम एलिमेंट दे दिया, सेम ए डबल बॉन्ड ए ट्रिपल बॉन्ड ए, तब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 0 0 दे देंगे, क्या दे देंगे 0 0 दे देंगे, ठीक है। इतना क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। आप बोले सर अब आप मुझे ये बता दो कि CrO5 का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो CrO5 का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा पार्टी, देखो क्या होगा CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, देखा बटरफ्लाई इस तरीके से उड़ता है, तो देखो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CR डबल बॉन्ड O, ये देखो ये क्या हो गया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया।
अब आपको पता है, हमने अभी हाल सिखाया है तुम्हें, तो कैसे निकालना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करते जाना है। बॉन्ड ब्रेक कैसे, देखो इनके, जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, कितना है, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, -1 +1। यहां बॉन्ड ब्रेक करो, -1 +1, यदि बॉन्ड ब्रेक यहां करोगे तो 0 0 जाएगा। अच्छा, यहां भी बॉन्ड ब्रेक करो, -1 +1, यहां भी बॉन्ड ब्रेक करो, -1 +1, यहां भी बॉन्ड ब्रेक करो, -2 +2। अब ये काउंट कर लो पूरा, सेंट्रल एटम पे चार्ज कितना है, +4 +2 कितना हो गया, +6। तो क्रोमियम कितना आएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, +6 आएगा। तो देखो कितना आसान हो गया, इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही आपको देखो मैं H2SO5 दिखा रहा हूं, अब H2SO5 में किसका, सल्फर का निकालोगे, और आप क्या करोगे, सर आप बोलो सर देखो आपने ये सिखाया, क्या सिखाया, +2 × x माइनस का क्या हो जाएगा 10 = 0, तो x = कितना आ गया, +8। सर देखो आपने तो यही बताया था, लेकिन ऐसे ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर। तो अब एक सर बताओ, अब आप बोलोगे सर क्या हमें स्ट्रक्चर पता, हाँ भाई स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन यदि आपको चुटकियों में करने हैं, यदि आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप हर एक क्वेश्चन चुटकियों में कर लें, चुटकियों में 2 मिनट लगेगा, तो आप स्ट्रक्चर याद कर लें जो मैं मॉलिक्यूल के बता रहा हूं यहाँ पे, है ना। और आप एनसीईआरटी में देख लें स्ट्रक्चर किस किस के बने हुए हैं। तो देखो यहां पे मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, अब देखो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं H2SO5 का, तो परऑक्सी लिंकेज होती है एक, तो देखो कैसे बनेगा, तो वो सही बयां करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर किसके ज्यादा नहीं होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। अब देखो यहां पे बनाते हैं, तो देखो क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O, यहां पे हो गया OH, और यहां भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड OH। देखो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल वही फॉर्मूला लगाना, क्या बॉन्ड ब्रेक करते जाना है, और हमें क्या देते जाना है, बस +2 -2 देता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो देखो यहां पे क्या करें, बॉन्ड ब्रेक करो, -2 +2 -1 +1 -2 +2 -1 +1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सल्फर का, +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो जो कितना आसान है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है, क्या करता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपका सब कुछ बयां करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं बहुत क्वेश्चन लाया हूं, देखो यहाँ पे जैसे Br3O8 दे दिया, क्या दे दिया आपको, Br3O8 दे दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का बताना है आपको, क्या बताना है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बता, ईच ब्रोमीन का। अब देखो ये नीट जेई में आए क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन से, तो देख लो यहाँ पे जितने भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ B3O8 है, आपका C3O2 है, और आपका एक वो भी क्वेश्चन है, कौन सा अभी हाल मैंने डिस्कस किया है, कौन सा आपका, इससे पहले कौन सा किया मैंने, CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। याद रखना इसका नाम क्या होता है, कैरोज एसिड होता है। क्या नाम होता है, कैरोज एसिड। तो याद रखना कैरोज एसिड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो नाम से। अच्छा अब देखो यहाँ पे Br3O8 तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ये 3 ब्रोमीन बना दिया हमने, ये ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, और क्या करते हैं, डबल बॉन्ड हो। अब स्ट्रक्चर पता होगा तो भाई कर लोगे, नहीं तो बच्चों ने क्या इसका फ्रैक्शन में आंसर निकाला होगा। कैसे निकाला होगा, फ्रैक्शन में। मुझे पता है बच्चा गलत कर देता है ना, 16/3 के समथिंग कुछ निकाला होगा उसने, है ना। तो देखो यहाँ पे जो कि गलत है, ईच ब्रोमीन पे एक्चुअली वो हर एक एटम का एवरेज बताता है, एवरेज निकालने में हर एक एटम पे इतना चार्ज प्रेजेंट है ये बता रहा है वो। तो देखो यहाँ पे जब आप इस तरीके से करेंगे, बस आप कुछ आप क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करते जाओ, -2 +2 -2 +2 -2 +2, और यहाँ पे क्या हो 0 0, फिर से देखो -2 +2 -2 +2, है ना। यहाँ पे देखो -2 +2, आपको पता है ना ये चीज की ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ भी इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो देखो क्या आ रहा है आंसर, +6 कॉमा फिर क्या आ जाएगा, +4 +6। इस तरीके से आपका क्या आएगा, Br3O8 में ईच ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो देखो यदि आप एवरेज लोगे तो क्या आएगा, 16/3 आएगा। देखो 6 + 4 + 10 16, और /3 आप करते हो ना, एवरेज निकालते हो, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो आप एवरेज क्या बताओ, हर एक एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको बताते हो सिंपली। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, C3O2 बोला। अब बोलोगे सर C3O2 का कैसे बनाए, तो सिंपल, आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो C3O2 का आप निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे C3O2 बनाते हैं, तो ये हो गया आपका C3O2 का स्ट्रक्चर। अब क्या करना है हमें इसके, बस बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा देखो, -2 +2,
जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा -2 +2, तो कितना आ गया +2, जीरो, +2, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है, सब कुछ। तो देखो इतना आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, आपको होमवर्क में करना हो तो बेंजीन का क्वेश्चन करना, बेंजीन पे ईच कार्बन पे कितना है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे HCN की बात कर रहे हैं, अब हमें HCN का कैसे निकालें, सब लोग कंफ्यूज, तो आप स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर इस तरीके से बने, HC≡N, ठीक है, ये हो गया। देखो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कैसे निकालोगे, अब आप क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे। आपको पता है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा +1, यहाँ पे -1, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे क्या होगा -3, क्या होगा -3, और यहाँ पे क्या होगा +3। देखो तो क्या हो जाएगा आपका, देखो +2 आएगा, क्या आएगा आंसर, +2 आंसर आएगा। तो देखो कितना आसान, यदि आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, इतना आसान हो जाता है। मतलब यदि आपने पहले भी जो क्वेश्चंस किए हुए हैं यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये भी आप कर सकते हो स्ट्रक्चर। देखो जैसे मान लो KMnO4 का है, मैं स्ट्रक्चर पता हुआ तो कर लेंगे। देखो मैं आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप स्ट्रक्चर से ही बता देंगे। देखो स्ट्रक्चर क्या हुआ है KMnO4 का, Mn डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, ओके देख लो। अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक करना है, करो बॉन्ड ब्रेक। देखो तो नहीं आएगा +7 -2 +2 -2 -2 -2 -1 +1, देखो कितना हो गया +7 हो गया, कितना हो गया +7 हो गया, ठीक है। और देख लो आप, कोई भी देख लो, आप कोई भी उठा लो आप यहाँ से, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना, आप H2SO4 ले लो, क्या ले लो, H2SO4। देखो H2SO4 का निकालते हैं, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो H2SO4 में सल्फर का बताना है, देखो क्या होगा, सल्फर का कैसा होता है, डबल बॉन्डो OH 2H। तो देखो यदि मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखो ऑक्सीडेशन नंबर, आपको यदि स्ट्रक्चर पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो। मैं इसकी बेसिसिटी पूछूं, मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, मैं इसमें कितने सिग्मा कितने पाई पूछूं, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लूं, है ना, तो आप तो कुछ भी पूछ सकता हूं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना है। तो देखो मॉलिक्यूल पोलर है, नॉन पोलर है, कैसा है, डायपोल मोमेंट क्या है, तो सारा कुछ पूछ सकते हैं। यदि आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप 20 to 30% इनऑर्गेनिक ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे देख के ही। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करते हैं बच्चा बाटी, जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो देखो क्या आएगा, -1 +1 -1 +1 -2 +2 तो कितना आएगा, देखो सेंट्रल एटम पे +6 आ जाएगा। और देखो यदि आप x मान के भी करोगे तब भी कितना आएगा, 2 × 1 +x -2 × 4 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +6 हो जाएगा। तो देखो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक, है ना। ये मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी हैं, तो अब आपको मुझे लगता है ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, और किसी भी टॉपिक पे आपको यदि वीडियो कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है बच्चा बाटी। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। Think neat, think heaven.